एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से संबंधित। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जो आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो इसमें बताया गया है वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को क्लियर करूँगी। वैसे जो न्यूज़पेपर में आया होगा वो जो कल की अपडेट जेएसएससी ने जारी की थी तो उससे रिलेटेड ही होगा, लेकिन और कुछ भी अगर हमें जानने को मिलता है तो इस वजह से इस अपडेट को भी हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है सिर्फ हिंदी वालों की जो एग्ज़ाम है वो 27 तारीख को यानी कि कल है। और इससे रिलेटेड जो अपडेट है आज के न्यूज़पेपर में दी गई है तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और कुछ नई चीज़ें होगी, नई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी आप सभी को इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप सभी को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपडेट को ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सहायक आचार्य नियुक्ति 27 से सिर्फ हिंदी की परीक्षा, अन्य पत्रों की परीक्षा स्थगित। ऑलरेडी मैंने आप सभी को कल की जो जेएसएससी की नोटिस है उसमें पढ़ के सारी चीज़ें क्लियर और लाइन टू लाइन समझा दी है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 पद हेतु 27 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षा अब सिर्फ हिंदी की होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पहले पत्र के अन्य विषयों सहित अन्य पत्रों की परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है। आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि लोकसभा चुनाव में ड्यूटी में लगाए गए अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि में संशोधन चाहते हैं तो उन्हें उसका प्रमाण देना होगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार लोकसभा चुनाव के कार्य में सम्मिलित होने के संबंध में आयोग को पारा शिक्षकों से आवेदन पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया है। तो ये भी अपडेट मैंने आप सभी को जो न्यूज़पेपर में निकल के आई थी कि जो पारा शिक्षक है उनको परेशानी है और उससे रिलेटेड आवेदन यानी कि एप्लीकेशन वो आयोग को उन्होंने दी है, जिस वजह से ये सारी चेंजेस हुई है। क्योंकि जो 13,000 यानी कि बोला जाए एक तरह से तो 50% जो इसमें अप्लाई किए हैं सहायक आचार्य परीक्षा के लिए उसमें 50% आपका पारा शिक्षक है और पारा शिक्षकों की अभी ड्यूटी लगाई हुई है लोकसभा चुनाव के दरमियान। तो उस वजह से वो परेशान थे, उन्होंने आवेदन आयोग को दिया और आयोग ने इस चीज़ को देखते हुए कुछ परिवर्तन किए, जिसमें बताया गया कि जो सिर्फ हिंदी वालों का एग्ज़ाम होने है 27 से, उन्होंने डेट एक्सटेंड नहीं किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो सब्जेक्ट है उसे लिमिट कर दिया। लिमिटेड यहाँ पर सिर्फ हिंदी वालों की बात की और बाकी जो सब्जेक्ट वालों का एग्ज़ाम है उनको अभी स्थगित कर दिया गया है, अभी के लिए उसे रोक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि इस परीक्षा में के पहले पत्र के अंतर्गत सिर्फ हिंदी विषय के सभी अभ्यर्थियों को की परीक्षा 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। संबंधित अभ्यर्थियों में से दूसरे पत्र के अंतर्गत हिंदी विषय चयन करने वाले गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थियों के दूसरे एवं तीसरे पत्र की परीक्षा 2 एवं 3 मई को आयोजित की जाएगी। इसका प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो के लिए 27 अप्रैल से आयोग के वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा। आयोग द्वारा शेष पारा शिक्षक अभ्यर्थियों एवं शेष पत्रों की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने यह भी कहा है कि पहले पत्र के अंतर्गत यदि कोई अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तिथि का चुनाव कार्य में ड्यूटी में लगा है तो परीक्षा तिथि में परिवर्तन हेतु साक्ष्य, निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधित पत्र एवं प्रवेश पत्र सहित अनुरोध आयोग कार्यालय की 26 अप्रैल यानी कि आज तक, आप आज की डेट है ये, आज शाम 5 बजे तक कार्यालय में जाकर आप दे सकते हो या तो उनको ईमेल कर सकते हो एवं स्वयं उपस्थित होकर सूचित कर सुनिश्चित करेंगे। दूसरे एवं तीसरे पत्र के संबंध में चुनावी ड्यूटी में लगाए गए अभ्यर्थी परीक्षा तिथि में परिवर्तन हेतु प्रवेश पत्र निर्गत होने के बाद साक्ष्य सहित निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधित पत्र एवं प्रवेश पत्र 29 अप्रैल को, जो पेपर 2 और 3 के दरमियान की बात हो रही है, 29 अप्रैल को शाम 5 बजे तक जमा करेंगे। बता दें कि इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पारा शिक्षक चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने का हवाला देते हुए परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पारा शिक्षकों के अनुसार सभी पत्रों एवं विषयों की परीक्षा स्थगित की जानी चाहिए थी। इस परीक्षा में 50% पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो ये जो परीक्षा है 50% जो पारा शिक्षक है उनके लिए है, इस वजह से उनका जो दबदबा है थोड़ा इस एग्ज़ाम को देखते हुए ज़्यादा है। और जो चुनावी प्रक्रिया में ड्यूटी लगाई गई है उससे रिलेटेड जो चेंजेस करने को इन्होंने आयोग को बोला था कि सारे विषय की जो परीक्षा है उसे अभी रोक दी जाए, लेकिन जो आयोग है वो 27 तारीख को सिर्फ हिंदी वालों का एग्जाम ले रहा है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो अपडेट जो ऑफिशियल नोटिस पे जेएसएससी ने कल जारी किया था वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, तो प्लीज़ उसे भी देख ले आप, क्योंकि अगर कल आपका एग्ज़ाम है या हिंदी सब्जेक्ट वाले हो आप, कल का आपका एग्ज़ाम है तो आपको जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जेएसएससी की तरफ से उसको लेकर क्लियर होना है। और आज फिर मैं बता दूं कि अगर आपकी जो पारा शिक्षक है, आप पारा शिक्षक है और आपकी ड्यूटी है तो आपका जो 27 तारीख को चुनावी प्रक्रिया में है, तो आप जो एडमिट कार्ड है जो कल जारी हो चुका है ऑलरेडी 25 तारीख को, उसका एडमिट कार्ड एंड जो आपका
जो यहाँ पर बताया गया है कि निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधित जो पत्र है उसे लेकर आयोग के कार्यालय में जाके हाथों हाथ सौंप सकते हो, नहीं तो आप ईमेल कर दो आज शाम के 5 बजे तक। ठीक है, तो कोई उपाय आयोग निकालेगी, वो सारी चीज़ें आयोग देखेगी, आयोग पर डिपेंड रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे हैं और आप निगलेक्ट करोगे, नहीं ध्यान दोगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो 27 तारीख को एग्जाम है सिर्फ हिंदू वालों का, और जो ऑफिशियल नोटिस है वो ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाकर इसे देख सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सारे डाउट आप सभी के क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।